Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching a Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 SST History chapter 8 Devotional Paths to Divine. चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो इस चैप्टर में है कि सुप्रीम गॉड के बारे में जो आइडिया था वो, फिर अलवार्स कौन थे, न्यानार्स कौन थे, फिर महाराष्ट्र के सेंट्स के बारे में, संत्स के बारे में, और उसके बाद इस्लाम एंड सूफीज़म, उसके बाद फिर जो अलग अलग रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए हैं नॉर्थ इंडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन दी 8th सेंचुरी टू न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स सूफीज़म एंड भक्ति एमर्ज। तो जो 8th सेंचुरी था उस टाइम पे दो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं, जिसमें से एक सूफीज़म है और एक भक्ति है। डिवोशन टू गॉड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वॉज टॉट बाई द भक्ति एंड सूफी सेंस। तो जो डिवोशन था किसी गॉड के प्रति, मतलब कि भक्ति का जो भावना था किसी गॉड के प्रति, बिना किसी भेदभाव के मतलब कास्ट वगैरह पे, तो वो अब सिखाया जाने लगा था सूफी सेंस के द्वारा या फिर भक्ति में। बोथ सूफीज़म एंड Bhakti movements had several common traits and spread as popular movements at about the same time. तो मतलब कि सेम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट्स। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, मतलब कि एक ही सुप्रीम गॉड है, उनके बारे में जो आइडिया है जो चैप्टर में दिया गया है उसके बारे में पढ़ना है। बिफोर लार्ज किंगडम एमर्ज, मतलब कि बड़े बड़े राज्य बनने से ध्वस्त होने से पहले, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ऑन गॉड्स एंड गॉडेस। तो जो अलग अलग ग्रुप्स था लोगों का, वो स्टार्ट कर दिया था वर्शिप, पूजा करना गॉड्स का या फिर देवी या फिर देवताओं का। एज पीपल वेयर ब्रॉड टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, मतलब कि टाउन्स के ग्रोथ के हिसाब से जब लोगों को एक साथ लाया गया। ट्रेड एंड एम्पायर्स, मतलब कि एम्पायर्स के भी ग्रोथ के हिसाब से, मतलब न्यू आइडियाज़ बिगेन टू डेवलप, मतलब कि अलग अलग आइडियाज़ बनने लगे थे, डेवलप होने लगे थे। द आइडिया डेट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल एट द बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब कि इस टाइम पे एक और आइडिया था जो था कि मतलब भले ही एक ही जगह पे लोगों का जन्म हुआ हो लेकिन लोग इक्वल नहीं हैं उनका बर्थ के हिसाब से। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, तो जो सुप्रीम गॉड का आइडिया था, हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम बॉन्डेज थ्रू डिवोशन और भक्ति, मतलब कि भगवान को अपने भक्ति के हिसाब से बांध लेना, वही सारी चीज़ें। सुप्रीम गॉड के बारे में भी एक और ये आइडिया था। गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ शिवा, विष्णु और दुर्गा, मतलब कि अलग अलग जगहों पे जो जो देवी देवताओं का पूजा हो रहा था, अब उनको शिव, विष्णु और दुर्गा जी से आइडेंटिफाई यानी कि जोड़ा जाने लगा था। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवार्स। अब नयनार्स और अलवार्स के बारे में पढ़ना है। दी 7th to 9th सेंचुरी, यानी कि 7वीं से 9वीं सदी तक, सॉ द एमरजेंस ऑफ अ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, मतलब कि इस टाइम पे, इस पीरियड में एक नया रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिला, लेड बाय नयनार्स के थ्रू और अलवार्स के थ्रू। दोनों कौन थे? नयनार्स होते थे जो शिव जी की पूजा करते थे, शिव जी के उपासक, और विष्णु जी के उपासक को अलवार्स कहते हैं। दे वेयर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनास। तो ये जो थे नयनार्स और अलवार्स, वो दोनों कट्टर तरीके से क्रिटिकल थे बुद्धिस्ट और जैनास के प्रति, एंड प्रीच्ड अर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू सल्वेशन, यानी कि मुक्ति के रास्ते की तौर पे विष्णु और शिव जी की पूजा करते थे, उनसे बहुत ही अथाह प्रेम करते थे। दी नैनास एंड अलवास वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एग्जीक्यूटेड पोएम्स ऑफ प्रेज ऑफ द डाइटीज इनसाइड, मतलब कि ये जो होते थे नैनास और अलवास, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और पोएम्स लिखते रहते थे अपने जो उनके होते थे, मतलब गॉड्स जिनकी वो पूजा करते थे, डाइटीज जो होते थे, उनके लिए वो पोएम्स लिखते रहते थे, उनकी प्रशंसा के लिए लिखते रहते थे। और वो इन दी विलेज दे विजिटेड एंड सेट देम टू म्यूज़िक, मतलब कि उसमें म्यूज़िक के हिसाब से, जगहों के हिसाब से उसमें म्यूज़िक वगैरह भी ऐड करते रहते थे। द चोला एंड पांड्या किंग्स बिल्ड एलाबोरेट टेम्पल्स अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन्स, मतलब कि ऐसे ही जो अलग अलग चीज़ें थी, इनके हिसाब से जो चोला और पांड्या राजा थे, उन लोगों ने अलग अलग मंदिरें भी बना दी थी
फिलॉसफी एंड भक्ति। तो जो शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के बारे में आपके बुक में है, वो दोनों जो फिलोसोफर हैं अब उनके बारे में हमको पढ़ना है। शंकरा फिलोसोफर ऑफ केरला एडवोकेटेड अद्वैता और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो जो शंकराचार्य थे उनका क्या कहना था, वो तो सबसे पहले बात कि वो एडवोकेट थे अद्वैता के। और अद्वैता का मतलब अद्वैता में ये था कि किसी पर एक ही ब्रह्म है और बाकी सारा जो भी चीज़ है वो रियलिटी नहीं है, वो सब माया है, और बस एक जो सुप्रीम गॉड है वही रियलिटी है। रामानुजा ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो रामानुजा हैं वो एडवोकेटेड दैट द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। तो इनका कहना था कि एक ही तरीका है साल्वेशन यानी कि मुक्ति पाने का, वो है कि विष्णु जी की उपासना करना। तो दोनों का यही मत था कहने का। बासवन्ना का वीर सैविज्म जो मूवमेंट है उसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। वीर सैविज्म मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय बासवन्ना and his companions Alamma Prabhu and Akamma Devi in कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। तो ये जो वीर सैविज्म मूवमेंट है वो हुआ था बासवन्ना के थ्रू, ये स्टार्ट हुआ था मूवमेंट। एंड हिज कंपेनियंस मतलब कि उनके जो साथी थे अलम्मा प्रभु और अकम्मा देवी, कर्नाटका में ये स्टार्ट हुआ था मिड 12th सेंचुरी में। दे अर्ग्ड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, मतलब कि वो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी इक्वलिटी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे कह सकते हैं। अपोज्ड ब्राह्मणिकल आइडियाज़ ऑन कास्ट और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, मतलब कि जो वुमेंस के खिलाफ जो ट्रीटमेंट है या फिर कास्ट बेसिस पे जो आइडियाज़ हैं मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन पे, उन्हीं सारी चीज़ों के ये पूरी तरह से अगेंस्ट है। दी सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में जो सेंट्स है अब उनके बारे में पढ़ना है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सक्कूबाई एंड द फैमिली ऑफ चुक्का मेला फोकस्ड ऑन द भक्ति ऑफ विठला अ फॉर्म ऑफ विष्णु। तो ये कुछ सेंट्स हैं जिन्होंने विष्णु जी के एक रूप की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करने पे फोकस किया है। तो उस रूप का नाम है विठल। सम ऑफ दीज बिलोंग टू लोअर कास्ट, तो इनमें से कुछ लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। दे रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, तो इन्होंने हर तरीके की जो रिचुअलिज्म थे मतलब कि रीति रिवाज थे उन सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पोइटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द बर्थ, इन लोगों ने जो बाहरी जो दिखावा होता था उसको भी हटा दिया था, और जो डिफरेंस था, जो भेदभाव था बर्थ के हिसाब से उसको भी इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीस, अब इन लोगों के बारे में पढ़ना है। A number of religious groups that emerged during this period criticized these ritual and other aspects of conventional religion। तो अब एक ग्रुप्स मतलब अलग अलग ग्रुप्स भी बनने लगे थे, रिलीजियस ग्रुप्स इस पीरियड में रिचुअल्स की क्रिटिसाइज, मतलब कि वो भी रिचुअल्स को नहीं मानते थे और ये लोग घर वगैरह छोड़ देते थे। तो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्गुमेंट्स, मतलब कि ये सिंपल चीज़ें फॉलो करते थे। अमॉन्ग देम वेयर द नाथपंथी, सिद्धाचार्य एंड योगीज। तो उन लोगों में कौन कौन से थे ग्रुप्स, तो नाथपंथीस का ग्रुप था, सिद्धाचार्य का ग्रुप था, योगीज का ग्रुप था। अब आगे है कि इस्लाम एंड सूफिज्म, इस्लाम और सूफिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस्लाम प्रोपगेटेड मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। तो ये जो इस्लाम है, तो इस्लाम ये मानता था कि बस एक ही गॉड का पूजा करना ज़रूरी है, मतलब कि बाकी सब लोगों का छोड़ दीजिए। इट ऑल्सो रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, मतलब कि मूर्ति पूजन भी इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था इस्लाम के लोगों ने। मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलप्ड अ हॉली लॉ कॉल्ड शरीयत, तो इन लोगों ने एक हॉली लॉ मतलब कि एक धार्मिक लॉ स्टार्ट किया था जिसका नाम था शरीयत। The Sufis rejected the elaborate codes of behavior demanded by Muslim religious scholars। तो ये जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा जो भी चीज़ें थी उन सबको सूफीज ने रिजेक्ट कर दिया था। The sought यूनिशन विथ गॉड, मतलब कि जो भगवान से जो इनका प्रेम था। एज अ लवर सिक्स हिज बिलोव्ड विथ अ डिसरेस्पेक्ट फॉर द वर्ल्ड, मतलब कि
ये एकदम लवर की तरह रहते थे अपने भगवान के प्रति। अमॉन्ग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर गजाली, रूमी एंड सादी। तो जो मेन सूफीज़ हैं, ग्रेट सूफीज़ हैं सेंट्रल एशिया के, वो हैं गजाली, रूमी और सादी। Sufism introduced many popular orders or silsilas, of which the most widespread was the Sarayat and चिश्ती सिलसिला। तो इस टाइम पे अलग अलग तरीके भी निकले थे, मतलब कि इस तरीके से आप अपने अपने गॉड को मनाइए, मतलब वो सारी चीज़ें सूफिज़म में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर था शरीयत और चिश्ती सिलसिला। द चिश्ती सिलसिला वाज अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। तो जो चिश्ती सिलसिला था वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर था। अ लॉन्ग टाइम ऑफ टीचर्स इंक्लूडेड ख्वाजा मीनानुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। तो इसमें कुछ टीचर्स का नाम दिया हुआ है जिनके नाम इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो देखिए टीचर्स का नाम है ख्वाजा मीनानुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। अजमेर की ये हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के। बाबा फरीद ऑफ पंजाब, पंजाब के बाबा फरीद। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंद नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। तो ये कुछ टीचर्स का नाम था। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जो नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, रिलीजियस डेवलपमेंट्स, अब उनके बारे में पढ़ना है। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में 13th सेंचुरी में 13th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड था उसमें बहुत ही ज़्यादा एक लहर दिखा था भक्ति मूवमेंट का। दिस वेव वॉज लेड बाई स्कॉलर्स लाइक तुलसीदास, सूरदास, कबीर एंड बाबा गुरु नानक। तो ये जो वेव था ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, मतलब कि किसके द्वारा हुआ था, तो वो थे स्कॉलर्स तुलसीदास, सूरदास, कबीर और बाबा गुरु नानक। This tradition also included saints like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। तो इसमें कुछ सेंट्स भी हैं, मतलब कि संत लोग भी हैं जिनका नाम है दादू दयाल, रविदास और मीराबाई। मीराबाई वॉज डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। तो जो मीराबाई थी वो लॉर्ड कृष्णा की उपासक थी, उपासना करती थी। यूनिक फीचर of most of these saints is that their work were composed in regional languages एंड कुड बी संग। तो इनका यूनिक जो फीचर था वो था कि ये जो संत लोग थे उनके द्वारा लिखा जो भी चीज़ था वो सब रीजनल लैंग्वेज में था और गाया भी जा सकता था। कबीर रेडी आइडल वर्शिप एंड बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। तो जो कबीर थे उनका कहना था कि ये जो मूर्ति पूजन है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और वो मानते थे कि जो सुप्रीम गॉड हैं वो फॉर्मलेस हैं और एक ही हैं। विथ डिवोशन एज द पाथ ऑफ साल्वेशन, मतलब कि एक ही सुप्रीम गॉड का, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड का उपासना करके हम साल्वेशन यानी कि मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वन गॉड एंड नाम जपना। तो जो गुरु नानक थे वो उन्होंने ये इम्पोर्टेंस बताया था कि एक ही गॉड है, नाम जपना, कीर्ति कमा, वंद चखना, मतलब कि नाम जपना और उनके भगवान की कीर्ति गाना, मतलब कि उनके भगवान के बारे में वर्णना करना और उनके बारे में हमेशा बातें करते रहना। द नंबर ऑफ, मतलब कि यही सब करने से आपको सल्वेशन मिलेगा, ये गुरु नानक कहते थे। बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू दी 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर्स। मतलब कि जो बाबा गुरु नानक के जो फॉलोअर्स थे वो कब उनकी संख्या बढ़ी थी, 16th सेंचुरी में उनकी संख्या बढ़ी थी बाबा गुरु नानक के सक्सेसर्स के द्वारा। शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता और द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सॉल एंड द सुप्रीम गॉड। तो जो शंकराचार्य थे वो अद्वैत के एडवोकेट थे और उनका ये कहना था कि भगवान एक ही हैं और मतलब कि एक ही, और ये जो आत्मा है वो भगवान का है, परमात्मा। तो थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड एट लास्ट। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।